हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं डिग्री पार्ट 1 ऑनर्स एवं सब्सिडियरी पाठ्यक्रम के लिए फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत से क्लास लेने जा रहा हूँ। आज मैं स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इस विषय पर, इस टॉपिक पर वीडियो टीचिंग के माध्यम से मैं क्लास ले रहा हूँ। स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। यदि यह कहा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता का अपने मत अनुसार अलग अलग अर्थ लगाता है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा करना कठिन कार्य है, उसी प्रकार स्वतंत्रता के भी एक सर्वमान्य परिभाषा करना सरल कार्य नहीं है। साधारण मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने से लगाते हैं। स्वतंत्रता का साधारणतया यह अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो यह बात सहज ही समझ में आ जाएगी कि इस प्रकार की अनियंत्रित स्वतंत्रता एक साथ सब मनुष्यों के लिए असंभव है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो जाए तो समाज में व्यवस्था का लोप हो जाएगा, समाज में मत्स्य न्याय हो जाएगा और पार्श्विक शक्ति अधिकार धारण कर लेगी। स्वतंत्रता के मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं। पहला, स्वाभाविक या नैसर्गिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। स्वाभाविक स्वतंत्रता का सिद्धांत बहुत ही अनिश्चित है। साधारणतया प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्य के इच्छानुसार कार्य करने के अपरिमित तथा मर्यादित अधिकार से लिया जाता है। इस सिद्धांत में विश्वास करने वालों का कथन है कि राज्य में जन्म से पूर्व मनुष्य नैसर्गिक स्वतंत्रता का उपयोग करता था, परंतु राज्य के जन्म और सभ्यता के विकास के साथ साथ इस स्वतंत्रता का ह्रास होता चला गया। संविदा के सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए रूसो का कहना है कि सामाजिक संविदा से मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता और यथेष्ट काम करने के असीमित अधिकार को खो देता है। रूसो के अनुसार मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, परंतु सर्वत्र श्रृंखलाबद्ध जकड़ा हुआ है। परंतु स्वतंत्रता की यह धारणा सर्वथा असंभव, एक भ्रामक है। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य की इच्छानुसार कार्य करने की आज़ादी को स्वतंत्रता कहते हैं, बशर्ते कि वह अन्य किसी मनुष्य की वैसी ही आज़ादी में बाधक न हो। दूसरा प्रकार, नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। नागरिक स्वतंत्रता स्वाभाविक स्वतंत्रता के विपरीत उस स्वतंत्रता को कहते हैं जिसका उपभोग मनुष्य समाज या राज्य के अंतर्गत रहकर करता है। गेटेल के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए पैदा करता है और रक्षा करता है। कानून द्वारा प्रदत्त तथा राज्य की शक्ति द्वारा संरचित सब अधिकारों के योग मात्र का नाम नागरिक स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, संवैधानिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तीसरा जो प्रकार है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। लॉस्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ शासन के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति से है। लिकॉक इसको संवैधानिक स्वतंत्रता के नाम से पुकारता है, जिसका अर्थ मनुष्यों से शासक को चुनने के अधिकार से होता है जो सामान्य जन समुदाय के प्रति उत्तरदायी हो। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता व्यवहारिक रूप से जनतंत्र का पर्यायवाची है। वह राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता और स्वतंत्रता को
एक साथ ही रखना चाहता है। चौथा, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। लेनिन के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। जहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता न हो वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करना केवल एक क्रूर मजाक या मखौल हो सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय अभाव और भय से स्वतंत्रता से है। जहाँ पर बेकारी और भूखमरी का नग्न नृत्य होता हो वहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता संभव नहीं होती। आर्थिक स्वतंत्रता का उद्देश्य ऐसे समाज की रचना से है जहाँ पर सबको आराम से जीवन व्यतीत करने के साधन सुलभ हों और असंख्य भूखे नंगे मनुष्यों के पेट पर पैर रखकर कुछ मनुष्य कुबेर न बन सके। पांचवी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अभिप्राय राष्ट्र की उस अवस्था से है जब वह आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वाधीन हो और उस पर कोई विदेशी नियंत्रण न हो। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता का आधार होती है। स्वतंत्र राष्ट्र में नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्वयं कोई अनिष्टकारी धारणा नहीं है, बल्कि कभी यह उग्र रूप धारण कर लेती है और कभी मनुष्यों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता का हनन करने के लिए तैयार हो जाती है। साम्राज्य ऐसे ही उग्र धारणा का परिणाम है। और छठी जो स्वतंत्रता है वह है नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी। नैतिक स्वतंत्रता सर्वोत्कृष्ट स्वतंत्रता है जिसके अभाव में दूसरी अन्य स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं किया जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सद्व्यवहार, शिष्टाचार, सहयोग और सहानुभूति रखने की भावना से होता है। प्रिय छात्रों, आज मैंने स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं और उसके प्रकार पर प्रकाश डाला है। मैं आशा करता हूं कि आप डिग्री 1 ऑनर्स और सब्सिडियरी के छात्र मेरी इस वीडियो टीचिंग की क्लास, ऑनलाइन क्लास से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।